मोदी जी का एक काम करने के तरीके से पूरा जो माहौल है वो मोदीमय हो गया है। मोदी युग आया है, लोग सनातन युग धर्म को जानने का प्रयास हुआ। पूरे देश में लहर है मोदी जी का। मोदी जी एक इकलौते ऐसे नेता है जो विश्व में सारे लोग पसंद करते हैं कि वैश्विक स्तर में भी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमको एक पहचान मिली है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज महासमुंद जिले में आई हुई है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर हम यहां के पदाधिकारियों से बात करेंगे, पार्षद से बात करेंगे, किस प्रकार से उन लोगों की तैयारियां चल रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर निर्वाचित पार्षद, हम उनसे जानेंगे। मुझे बताओ थोड़ा। जी, मैं महेंद्र जैन, मैं वार्ड क्रमांक 20 से पार्षद हूँ और नगर पालिका में भी चौथी बार पार्षद के रूप में पहुँचा हूँ। आप काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका के राजनीति कर रहे हैं, जनता से सीधा सीधा आपका जुड़ाव है, कैसे लग रहा है? आप उनके बीच में जाते हैं तो क्या अनुभव कर रहे हैं? एक बार देखिए, पिछले 10 सालों के कार्यकाल में मोदी जी का एक काम करने के तरीके से पूरा जो माहौल है वो मोदीमय हो गया है। हम जब वार्ड में जाते हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं, तो जो मोदी जी ने वादे किए थे और वादे को पूरा किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। इससे आज की स्थिति ये हो गई है कि पूरा जो है वो लोकसभा क्षेत्र है वो मोदीमय हो गया है और लोग जो है वो श्रीमती रूप कुमारी चौधरी को सांसद बनाकर मोदी जी को एक उपहार जो है वो सांसद के रूप में रूप कुमारी चौधरी के रूप में देना चाहती है। ये महासमुंद संसदीय क्षेत्र से चुनाव कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और साहू समाज में उनका काफ़ी दबदबा है। और हम घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो भाजपा का प्रत्याशी कौन है मालूम नहीं कहते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मुकाबला होगा? देखिए, जहाँ तक साहू समाज का सवाल है, और जो ताम्रध्वज साहू जी हैं, पिछले 5 साल राज्य में मंत्री रहे और गृह मंत्री के रूप में रहे। जब उनके क्षेत्र में बिरहनपुर गांव में एक घटना होती है और उस घटना में साहू समाज का व्यक्ति पीड़ित होता है, तो उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए वो खड़े नहीं हो पाए, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए वो सामने नहीं आए। और आज वो साहू समाज से ये उम्मीद करते हैं कि साहू समाज मेरे साथ रहे। जब उनकी बारी थी तब वो तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर आज साहू समाज के लिए और केवल साहू समाज को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? आप एक चीज़ ये बताइए, अभी लोक निर्माण मंत्री भी थे वो, और जब रामगमन पथ का टेंडर हुआ और जब अभी नया सरकार गठन के बाद अजय चंद्राकर जी ने ये प्रश्न उठाया विधानसभा में कि रामगमन पथ में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर विधानसभा ने एक कमेटी गठित की और कमेटी में उनके स्वयं के एक मेंबर संगीता सिन्हा जो बालोद से निर्वाचित हुई है, उनको भी रखा गया है। और उस कमेटी ने जांच की, उसमें 80 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया है, जो विधानसभा के पटल पर रखा गया। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो घोटालेबाज है, क्या उसको क्षेत्र की जनता जो है वो जानती है और उसको वोट देने के लिए तैयार होगी? जो रूप कुमारी चौधरी जो है 5 साल संसदीय सचिव रही क्षेत्र में, आज तक के उसके खिलाफ में एक भी आरोप जो है वो को क्षेत्र की जनता नहीं लगा पाती। 5 साल वो महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम की, निर्विवाद रूप से काम करती रही है। ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र की जनता पहचानती है और उनको निर्वाचित करके वो दिल्ली भेजने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे गारंटी है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले आप कभी कल्पना करो कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक वार्ड का गरीब व्यक्ति अगर अपने बैंक में खाता खुलवाने जाता था तो खाता खुलवाने के लिए उसको महीनों लगते थे। बैंक का कर्मचारी उसको एक कागज़ मंगाता था, दूसरी कागज़ मंगाता, तीसरी कागज़ मंगाता था, और उसको फॉर्म भरने नहीं आता था तो फॉर्म भी भरने के लिए बैंक के कर्मचारी हीला हवाला करते थे। लेकिन
जन धन खाते के रूप में मोदी जी ने एक साथ 1 महीने के अंदर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुलवाए। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, खाता खुलवाने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। आप एक चीज़ बताइए, क्या ये मोदी जी की गारंटी नहीं है? क्या इसको लोग विश्वास नहीं करेंगे? विश्वास करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी का नाम आज जो है विश्व के पटल पर लिया जा रहा है। उसी खाते जो खुले काफ़ी लंबा समय हो गया है और वो फ्रीज हो गए हैं, उसको केवाईसी मांगा जा रहा है। बैंक काफ़ी परेशान कर रहा है। बैंक से लिंक ना होने के कारण आप लोगों के द्वारा महतारी वंदन योजना में जो पैसे दिए जाने हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बैंक के खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, ये अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है, उस परेशानियों को दूर करने का काम हम लोग भिड़ के कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से 95% लोगों के जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके खाते में बकायदा जो है महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है। जो 5% लोग किसी कारणवश चूक गए हैं, किसी के खाता में एक नंबर गलत हो गया है तो उनके खाते में नहीं जा पा रहा है, किसी का केवाईसी नहीं हो पाया है, आधार जो है उनके खाते से लिंक नहीं हो पा रहा है तो नहीं जा पा रहा है। लेकिन हम उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास जो है वो स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही उनके ये खाते जो हैं वो लीगल हो जाएंगे और जो हमारी योजना है महतारी वंदन योजना, उसका पैसा भी उनके खाते में जाएगा। और भी साथी हमारे महासमुंद से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे भैया, आप बताएं थोड़ा मोदी गारंटी के बारे में। मोदी गारंटी में महतारी वंदन योजना है, किसानों को उचित मूल्य जो निर्धारण 31 रुपये। कांग्रेस पार्टी कह रही है इंडिया साइनिंग की तरह जो 6 महीना पहले नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, चुनाव करा दिया गया था, उसी प्रकार टाइम ये फिक्स हो जाएगा। कांग्रेस का आरोप। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी युग आया है, लोग सनातन युग धर्म को जानने का प्रयास हुआ, हिंदू धर्म को जानने का प्रयास किया। 500 साल का विवाद खत्म किए मोदी जी ने और सुघर हमर रामलला के मंदिर स्थापित है। और काम क्या हुआ? काम जनहित के काम क्या हुए? युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम क्या हुए? महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। क्या कहें आप जो बोल रहे हैं ना, वो संस्कार से ही रोजगार मिलेगा। वहाँ अध्यात्म मंदिर बन गया, उसके संस्कार से लोग काफ़ी आत्मशक्ति पैदा हुआ, उससे काम करने की क्षमता बढ़ी है। महतारी वंदन योजना है, किसानों को उचित मूल्य का जो कीमत मिला है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। ये 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसान का। परिचय। मुन्ना साहू, मैं सर्व समाज का संरक्षक हूँ, सोशल वर्कर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री भी हूँ। आप बताएं अपना परिचय। जी, मैं जगन्नाथ छुरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। छुरा जी, क्या लग रहा है इस बार समाज का वोट किस ओर जा रहा है? समाज का ही वोट नहीं, पूरे देश में लहर है मोदी जी का। और मोदी जी के कार्यकाल 10 सालों पे सभी ने देखा है। उसकी तुलना क्या काम हुए 10 साल में? थोड़ा 2-4 काम जनहित के बताओ। 10 साल में जो काम किए, सर्वप्रथम जो काम था, पहला स्वच्छ भारत अभियान लेकर आया। पूरे देश में एक सफाई का अलग जगह है। माताओं बहनों के सम्मान के लिए स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण कराए। हर गरीबों को छत देने का एक वादा था उनका। आज हर गरीब तबके बस्ती में हम जाते हैं तो वहाँ छत दिखाई देता, जो पहले दिखाई नहीं देता था। ऐसे आयुष्मान कार्ड योजना की तरह सभी गरीबों का इलाज हो रहा है मुफ्त में। आयुष्मान कार्ड को लेके आप कह रहे हैं, हम देखते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटलों में, कहते हैं कि फला बीमारी का यहाँ आयुष्मान कार्ड में भुगतान नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो क्यों ऐसा चार्ट वहाँ पर जारी क्यों नहीं किया जाता कि ये बीमारी का आयुष्मान कार्ड का लाभ इन लोगों को मिलेगा? थोड़ा क्लियर करें इसको लेकर। ऐसा ज़्यादा कुछ आया नहीं शिकायत। अगर हमारे पास आता है तो हम अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे कि वहाँ समस्याएं हैं, उनको जाके सुधार किया जाए। और ये आप युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं, युवाओं के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं देश में, थोड़ा बताओ। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया के तहत नरेंद्र मोदी रोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत प्रशिक्षण दे रहे, ताकि युवा उससे तकनीक सीखे और उसके बाद अपना खुद का एक व्यवसाय चलाए, रोजगार में वो अपने आप को आगे ले जाए। साथ ही मुद्रा लोन चला रही है सरकार। आदमी अगर अच्छा व्यवसाय करना चाहता है, मुद्रा लोन योजना से लोन ले और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाए। ऐसे और भी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी को फिर से जनता वोट उनके नाम से क्यों दे? नमस्कार, मैं देवेंद्र चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी जिले में
सहकारिता प्रोजेक्ट का सहसंयोजक हूँ। एक चीज़ एकदम स्पष्ट है, क्योंकि मोदी का ना विज़न क्लियर है और नीयत साफ है। आज छत्तीसगढ़ में 3 महीने हुई ही मात्र सरकार बने, जो जो वादा उन्होंने किया था सारे वादे एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा किए हैं वादा। आज सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ नक्सल समस्या, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी दिल्ली में या बॉम्बे में या कहीं भी रहता है, छत्तीसगढ़ को एक नक्सल क्षेत्र के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारा एक क्षेत्र जगदलपुर, कांकेर, बस्तर ही नक्सल है, लेकिन लोगों के मन में पूरे देश में यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल है। महासमुंद के लोग क्यों वोट दें, भाजपा के प्रत्याशी को क्यों वोट दें, ये बताएं आप। महासमुंद में आज सबसे बड़ा, आज लोकल, आप महासमुंद में जिस जगह में आप खड़े हैं, महासमुंद में एक हमारा अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज का मामला था, तुमगांव ओवर ब्रिज का। वो छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब उसको स्वीकृति मिली। कांग्रेस वाले लोग उसका श्रेय लिए हैं, सिर्फ स्वीकृति रमन सरकार के समय हो गई थी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। रेल लाइन, दोहरा रेल लाइन और तीसरा रेल लाइन की तैयारी है। जब मोदी सरकार 10 साल पहले जब अस्तित्व में आई, उस समय केवल 12,000 किलोमीटर का रेल लाइन को विद्युतीकरण किया गया था। आज 100% विद्युतीकरण पूरे देश में किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है और आंतरिक सुरक्षा देश का भी जो था वो भी बहुत प्रबल हुआ है। मोदी जी एक लौते ऐसे नेता है जो विश्व में सारे लोग पसंद करते हैं। और सबसे लोकप्रिय, पहले हम लोग जब देखते थे लाल किला में इंग्लिश में, अंग्रेजी में भाषण होता था जो हमारे समझ से परे था, आज हिंदी में भाषण होता है। लोग उसको लोकप्रियता का कारण मानते हैं मोदी जी का, कि वो हिंदी भाषी है और हिंदुस्तान में सनातन धर्म का अलग जगाने वाला एक नेता है। तो मोदी जी जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, उसका कोई तुलना नहीं है। और क्या क्या काम हुए जो देश में नरेंद्र मोदी जी के 2 बड़े काम बता दें। नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा काम गरीबों को जो छत दिए। नरेंद्र मोदी जी चूँकि गरीब परिवार से आते थे, माँ बर्तन धोने दूसरे जगह जाती थी और गरीबी परिस्थिति में जो पले बढ़े हैं, जो अंत्योदय का जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो वो था कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे कोई भी योजना का, वो उसको नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया इन 10 सालों में। गरीबों को छत दिया है, गरीबों को इलाज कराने के लिए कितने हजार से महासमुंद संसदीय क्षेत्र विजयी दिला रहे हैं? कम से कम 1 लाख वोटों से महासमुंद संसदीय क्षेत्र हम लोग। मेरा नाम इंदुजल क्षत्रिय, मैं युवा मोर्चा सारमंडल का अध्यक्ष हूँ। जैसे अभी भैया बोले कि वैश्विक स्तर में भी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमको एक पहचान मिली है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं और अभी उन्होंने कहा कि हम आगामी दिनों में भारत वैश्विक स्तर में तीसरे स्तर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये मोदी जी का विज़न है।